हेलो फ्रेंड्स, सुमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे सिख एवं अंग्रेज का संबंध। सिख एवं अंग्रेजों से संबंध क्या थे, देख लेते हैं। सिख एवं अंग्रेज संबंध। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में यानी 1469 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक गांव में हुआ था। तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। गुरु नानक ने संगत, धर्मशाला और मंगत लंगर व्यवस्था प्रारंभ की थी। संगत को धर्मशाला कहते थे, मंगत को लंगर कहते थे। किसने शुरू किया था? गुरु नानक जी ने। 1539 ईस्वी में करतारपुर यानी 1539 ईस्वी में करतारपुर में गुरु नानक की मृत्यु हो गई। गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद कौन थे? सिखों के दूसरे गुरु थे। आगे देख लेते हैं। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। पूछा जाता है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। अमरदास जो है 1552 से 1574 ईस्वी तक ने अपनी गद्दी गोइंदवाल में स्थापित की। मुगल बादशाह अकबर ने गुरु अमरदास से गोइंदवाल जाकर भेंट की और इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी। सिखों के चौथे गुरु रामदास 1574 से 1581 ईस्वी हुए। गुरु रामदास अकबर के समकालीन तथा अमरदास के दामाद थे। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की। इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की। किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। आगे है, गुरु रामदास ने अपने पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर गुरु का पद पैतृक बना दिया। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606, 1581 से 1606 ईस्वी हुए। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। अब पूछा जाता है आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने की थी। गुरु अर्जुन देव को राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी 1606 ईस्वी से 1644 ईस्वी हुए। कौन? छठवें गुरु हरगोविंद। इन्होंने सिखों में सैनिक भावना पैदा की तथा स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। गुरु हरगोविंद ने अमृतसर नगर की किलेबंदी करवाई और यहाँ पर अकाल तख्त का निर्माण करवाया। पूछा जाता है अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? तो गुरु हरगोविंद जी ने करवाया था, जो सिखों के छठवें गुरु थे। और अमृतनगर की किलेबंदी किसने करवाई थी? तो ये भी गुरु हरगोविंद ने ही कराई थी। सिखों के सातवें गुरु हरराय थे और कब से कब तक थे? 1644 से 1661 ईस्वी थे। सिखों के आठवें गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी की मृत्यु चेचक से हुई थी। अब पूछा जाता है सिखों के कौन से गुरु की मृत्यु चेचक से हुई थी? तो सिखों के आठवें गुरु हरकिशन की मृत्यु जो है चेचक से हुई थी। चेचक नाम की बीमारी थी तो उससे हुई थी।
आगे है सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी, 1664 से 1675 ईस्वी। कौन थे सिखों के नवे गुरु? कौन थे? गुरु तेग बहादुर। सिखों के नवे गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। मतलब इन्होंने, गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो औरंगजेब जो कट्टर शासक था उसने जो है, मुगल वंश का जो औरंगजेब शासक था उसने जो है तो गुरु तेग बहादुर जी को मरवा दिया था। आते हैं गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी, सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। अब पूछा जाता है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। गुरु गोविंद सिंह ने कौन से नगर की स्थापना की थी? आनंदपुर नगर। गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। उनकी कथा का क्या नाम है? आत्मकथा जो इन्होंने लिखी थी, विचित्र नाटक। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस गुरु ने की थी? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। कब की थी? 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म के पुरुषों को नाम के आगे सिंह शब्द जोड़ने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं केश, कंघा, कक्षा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ फिर से देख लेते हैं। वो थोड़ा सा मोबाइल की दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। देख लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिख अनुयायियों से 5 वस्तुएं रखने को कहा। केश, कंघा, कक्षा, कृपाण और कड़ा धारण करने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ गुरुवाणी को वर्तमान रूप दिया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में दक्षिण भारत में नांदेड़ नामक स्थान पर एक पठान ने कर दी। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर बनवाई। फिर से इसको देख लेते हैं। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर ने चलवाए थे। किसके किसके नाम के? गुरु गोविंद सिंह के नाम के और गुरु नानक जी के नाम के सिक्के चलवाए और सिख राज्य की मुहर बनवाई, यानी सिख राज्य की मुहर भी बनवाई। बंदा बहादुर को फर्रुखसियर के शासनकाल में मृत्युदंड दे दिया गया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हुई जो मिसल कहलाते हैं। जब बंदा बहादुर की मृत्यु हो गई तो पंजाब में छोटे छोटे सिख राज्यों की स्थापना हो गई और उन सिख राज्यों को क्या कहा जाता था? मिसल कहा जाता था। इस समय पंजाब में 12 मिसलें कार्य कर रही थीं। मतलब जब ये छोटे छोटे राज्य बने तो इसमें 12 जो छोटे छोटे राज्य बने थे उन्हीं को मिसल कहते थे। तो 12 मिसलें काम कर रही थी। देखिए कौन कौन सी थी, देखते हैं। ये देख लीजिए। सिख मिसल और उनके संस्थापक नेता अहलूवालिया जस्सा सिंह इसके नेता थे, और है सुकर चकिया में शरत सिंह थे इसके नेता। फैजुल्लापुरिया में नवाब
कपूर सिंह थे। फुल्किया में आला सिंह थे। कहनिया या धनिया में जय सिंह थे। भंगी में हरि सिंह थे। रमगढ़िया में जस्सा सिंह रमगढ़िया थे। नकाई में हीरा सिंह थे। निशान वालिया में सरदार संगत सिंह थे। शहीदी में गुरुबख्श सिंह थे। करोड़ सिंधिया में बघेल सिंह थे। डल्ले वालिया में तारा सिंह थे। आगे देख लेते हैं। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के यहाँ रणजीत सिंह का जन्म नवंबर 1780 ईस्वी में हुआ था। काबुल के शासक जामा शाह ने 1798 ईस्वी 1798 ईस्वी में रणजीत सिंह की सेवाओं के बदले उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। रणजीत सिंह 1799 ईस्वी में लाहौर के शासक बने। चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। पूछा जाता है अमृतसर की संधि किसके किसके मध्य हुई थी? चार्ल्स मेटकाफ और रणजीत सिंह के मध्य हुई। और कब हुई? 25 अप्रैल 1809 को हुई। और किस की संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बटा था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह के साम्राज्य की राजधानी लाहौर थी। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। रणजीत सिंह की मृत्यु जून 1839 ईस्वी यानी 1839 ईस्वी में हो गई। रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन था। अब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी के मध्य। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी के मध्य। फिर लाहौर की संधि हुई 9 मार्च 1846 ईस्वी के साथ ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हो गया। आगे देखते हैं। मार्च 1849 ईस्वी में डलहौजी ने सिख राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। फिर से पढ़ लेते हैं। महाराजा दिलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा लेकर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया। आगे फ्रेंड्स देख लेते हैं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। अब एक तरफ विद्रोह है, फिर प्रभावित क्षेत्र है, कौन सा मतलब उस विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ, फिर संबंधित उससे नेता, फिर समय। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल। केना सरकार और दिरजी नारायण। समय क्या था? 1763 से 1800, 1763 से 1800। फकीर विद्रोह बंगाल के संबंधित नेता कौन थे? मजनू शाह एवं चिराग अली। कब से कब तक? 1776 से 1777 तक। फिर है चुआर विद्रोह बांकुड़ा बंगाल। दुर्जन सिंह 1799। नेता कौन था? दुर्जन सिंह था और 1799 इसका समय था। पालीगरों का विद्रोह तमिलनाडु। प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तमिलनाडु। वीर पी कट्टबोम्मन। फिर से देख लेते हैं। वीर पी कट्टबोम्मन। भाई इसका थोड़ा सा पढ़ने में। कट्टबोम्मन
1799 से 1801 तक। फिर है भील विद्रोह। भील विद्रोह को पूछा जाता है। पश्चिमी घाट त्रयंबक जी इसके नेता थे, 1818 से 1831 तक। फिर आगे है रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? पश्चिमी घाट। चित्तर सिंह उमाजी 1822 से 1829 तक। फिर है पागलपंथी विद्रोह, ये पूछा जाता है। ये बंगाल का है, प्रभावित क्षेत्र बंगाल है। और करम शाह एवं टीपू 1825 से 1850 तक। फिर है अहोम विद्रोह, असम। प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? असम। गोमधर कुंवर और रूपचंद्र कोनार 1828 से 1833 तक। आगे है वहाबी आंदोलन, बिहार और उत्तर प्रदेश। बिहार और उत्तर प्रदेश प्रभावित क्षेत्र हैं। और सैयद अहमद बरेलवी जो है इसके नेता थे, और 1826 से 1871 तक। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। बहावी आंदोलनकारी मोहम्मद साहब कालीन इस्लाम को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इन्हें सुधार पसंद नहीं था। आगे देख लेते हैं कोल आंदोलन। कोल आंदोलन किस प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? छोटा नागपुर, झारखंड जिसको कहते हैं। बुद्धू भगत 1831 से 32। खोंड विद्रोह तमिलनाडु से बंगाल तक। चक्र बिशोई इसके नेता थे, 1837 से 1856। खासी विद्रोह मेघालय में हुआ था। ये खासी विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। इससे प्रभावित क्षेत्र मेघालय था। तीरथ सिंह इसके नेता थे और 1833 में हुआ था। फरायजी बंगाल प्रभावित क्षेत्र बंगाल। फरायजी आंदोलन प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल था। सरियतुल्ला दादू मियाँ 1838 से 60। फिर है संताल विद्रोह, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल एवं बिहार प्रभावित क्षेत्र है। सिद्धू कानू नाम के दो भाई थे, और 1855 से 56। मुंडा विद्रोह, ये भी बिरसा मुंडा ये जो है इसके नेता थे। बिरसा मुंडा विद्रोह ये बहुत फेमस है और बहुत पूछा जाता है। मुंडा विद्रोह बिहार में, बिरसा मुंडा इसके नेता थे, 1899 से 1900 तक। फिर है पाइका विद्रोह, उड़ीसा प्रभावित क्षेत्र है। बख्शी जगबंधु 1817 से 1825। फिर है नील विद्रोह, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बंगाल में प्रभावित क्षेत्र नील विद्रोह का बंगाल है। और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास 1859 से 60 तक। पाबना विद्रोह, पाबना बंगाल में है, यानी बंगाल प्रभावित क्षेत्र है इसका। ईशान चंद्र राय एवं शंभू पाल 1873 से 76 तक। दक्कन विद्रोह ये भी आता है, महाराष्ट्र में है इसका प्रभावित क्षेत्र, इसके नेता का पता नहीं है, 1874 से 1875। फिर है मोपला विद्रोह, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मालाबार केरल तट प्रभावित हुआ था, यानी केरल प्रभावित क्षेत्र है। अली मुसलियार 1920 से 1922। फिर है कूका आंदोलन, ये भी बहुत पूछा जाता है। पंजाब से क्षेत्र प्रभावित है। कूका आंदोलन पंजाब प्रभावित क्षेत्र है इसका। भगत जवाहर मल 1840 से 72। रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र है। सीताराम राजू 1879 से 80 तक। फिर है रंपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश। फिर है इसमें भी यही नेता थे, सीताराम राजू
और 1922 से 1924। फिर है ताना भगत आंदोलन, बिहार प्रभावित क्षेत्र था, जतरा भगत 1914। फिर है तेभागा आंदोलन, ये बंगाल प्रभावित क्षेत्र था और जो है कब हुआ था, 1946 में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश प्रभावित क्षेत्र है और 1946 में हुआ था। अब नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। भगत जवाहर मल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का डट कर सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया। रंगून एक जेल थी वर्मा में, वर्मा जिसको कहते थे। 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, भगत जवाहर मल की। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है। भगत जवाहर मल की मृत्यु नहीं हुई बल्कि राम सिंह को कैद कर लिया, क्योंकि राम सिंह ने डटकर सामना किया था ना अंग्रेजों का, तो राम सिंह को कैद करके वर्मा की जेल में भेज दिया गया था और राम सिंह की जो है फिर वह उसी जेल में इनकी मृत्यु हो गई 1885 में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इस विद्रोह को वारेन हेस्टिंग ने दबाया था, सन्यासी विद्रोह को। देख लेते हैं 1857 के विद्रोह के पूर्व के सैनिक विद्रोह। ये है फ्रेंड्स बॉक्स। 1806 बेल्लोर 1806 बेल्लोर धार्मिक प्रतीकों को हटाने के आदेश के विरुद्ध विद्रोह। 1824 में बैरकपुर छावनी थी। समुद्री मार्ग से वर्मा जाने के आदेश का विद्रोह। 1844 से 1844, 1849, 1850, 1852 इन सब में क्या हुआ था, दूरस्थ से क्षेत्र सेवा भत्ता न मिलने पर विद्रोह। फिर 23 जनवरी 1857 दमदम चर्बी वाले कारतूस का विरोध कलकत्ता में हुआ था। 26 फरवरी 1857 यहाँ पे क्या था, 23 जनवरी 1857 को क्या हुआ था, दमदम वाला विद्रोह हुआ था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस जो है दमदम में हुआ था। दमदम जिसको कलकत्ता को कहते थे, चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ था। फिर 26 फरवरी 1857 बरहामपुर बंगाल चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ था, चर्बी वाले कारतूस का विरोध हुआ था। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था, लेकिन आइए एक बॉक्स में चलते हैं जिसमें एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है। ये है फ्रेंड्स वो क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो अच्छा लगे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।